बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ एक बहुत ही अनयूजुअल और बहुत ही टेस्टी नाइस रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जिसका नाम है खताइयाँ। ये खताइयाँ बहुत ही मज़ेदार होती हैं। ये स्पेशल मीठे के लिए इस्तेमाल होती हैं। चाय के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, पार्टीज़ पर, बर्थडे पर और इवन ईद पर भी आप इन खताइयों को बना सकते हैं। तो मैं आज ये खताइयाँ देसी घी में बनाऊंगी। तो चलिए आइए चीज़ें नोट करते हैं। हमें खताइयाँ बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1¼ कप हमें मैदे का चाहिए, प्लेन फ्लावर का। 1 कप हमें शुगर का चाहिए। मेरे पास आइसिंग शुगर है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर को लेकर तो आप उसको मिक्सर में डालकर ग्राइंड करके तो उसको छान कर भी डाल सकते हैं। बेसन हमें चाहिए होगा 1/4 कप। 1 टेबलस्पून मेरे पास सूजी का है। सूजी हम फाइन सूजी लेंगे, बहुत मोटी वाली सूजी नहीं लेंगे। ग्रीन इलायचियों का पाउडर है मेरे पास। बेकिंग पाउडर है जिसे हम 1 टीस्पून एंड 1/4 टीस्पून डालेंगे। थोड़े से मेरे पास बादाम है और 1 कप मेरे पास देसी घी है। आप चाहें इसको डालडा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम देसी घी के साथ खताइयों को तैयार करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। मैदा ले लिया है मैंने 1 कप, 1/4 कप, यानी कि 1¼ कप ऑफ मैदा है। बेसन है 1/4 कप। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मेजरिंग करके ही डालना है। सूजी 1 टेबलस्पून है। अगर हम इनको सारी ड्राई चीज़ों को छान कर डालेंगे तो कोई भी लंप इसके अंदर नहीं होगा और स्मूथ हमारी हर चीज़ अंदर जाएगी। अब हम 1¼ टीस्पून बेकिंग पाउडर का हम डाल रहे हैं। 1 टीस्पून एंड 1/4 बेकिंग पाउडर भी गया। अब हम सब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब हम इसको साइड पर रख देंगे। अब हम घी को डालेंगे। 1 कप घी डाल रहे हैं। घी हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अगर आपके पास जमा हुआ घी है तो उसको थोड़ी देर माइक्रोवेव में रखकर तो उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेना, ताकि अच्छी तरह हमारा बैटर जो है इसका तैयार हो जाए। अब हम इसमें आइसिंग शुगर को डाल रहे हैं 1 कप। अब हम घी को और आइसिंग शुगर को मिक्स करेंगे। मेरे पास इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर है तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज़रा वक्त ज़्यादा लगेगा। उतनी देर तक हम इसको विस्क करते जाएंगे जितनी देर तक ये स्मूथ पेस्ट ना बन जाए, यानी कि फ्लफी सी पेस्ट बन जाएगी। हमें बैटर इस टेक्सचर में चाहिए, बहुत ही फ्लफी सा। ये देखें बहुत फ्लफी सा है। अब हम इसमें ड्राई वाली इंग्रेडिएंट्स जो हमने रखी हैं बनाकर उसको ऐड कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी करके हम ऐड करेंगे और इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से फोल्ड करते जाएंगे, जैसे हम स्पंज केक के मिक्सचर को। अब मैं इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेती हूँ। क्रश्ड की हुई ग्रीन इलायचियाँ हमने 1 टीस्पून ऐड कर दी हैं। अब हम इसको मिक्स करते हैं। बिल्कुल हमने इसको आटे की तरह नहीं गूंदना, सॉफ्ट सा हाथ रखना है, आहिस्ता आहिस्ता। बहुत ही हमारा फ्लफी सा मिक्सचर जो है वो बन रहा है। बस ये ख्याल रहे कि हमने बहुत इसको टाइट हाथों से नहीं गूंदना। अगर हमने इसको टाइट हाथों से गूंद लिया तो ये हमारी खताइयाँ जो है ना वो सॉफ्ट नहीं बनेंगी, हार्ड हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने मिक्सचर को ढक के आधे घंटे के लिए रख दिया था, तो अब चेक करते हैं। अब हमारा मिक्सचर नान खताइयाँ बनाने के लिए रेडी है। अब हम इस मिक्सचर से छोटे छोटे
राउंड राउंड बॉल बना लेंगे और फिर हम इसको ऐसे रखते जाएंगे। बस ख्याल रहे कि हमारा मिक्सचर जो है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। अगर सॉफ्ट भी हो जाए ना तो फिर हमें ना प्लेन फ्लावर को थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। घी को भी रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इस तरह हम छोटे छोटे बॉल बनाकर ट्रे में रखते जाएंगे। ट्रे के नीचे मैंने फॉइल लगा ली थी और मैंने फॉइल को ग्रीस भी नहीं किया था क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर घी डाला हुआ है, तो कोई फिक्र की बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये स्टिक नहीं होंगे। अब मैंने नान खताइयाँ जो है ना कुछ मफ़न वाली ट्रे में, बेकिंग ट्रे में डाल दी हैं, तो कुछ मैंने वैसे ट्रे में रखी हैं थोड़े थोड़े फासले पर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मफ़न की ट्रे बहुत ही ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। ये तो मैं मफ़न बनाती हूँ तो मेरे घर में मौजूद थी, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें और नॉर्मल ट्रे में कोई भी आप बटर पेपर बिछाकर या किचन फॉयल बिछाकर तो आप उसके ऊपर बॉल को रख सकते हैं। ये बादाम है, इनको मैंने दो दो पीसेस में दो पीस कर लिए थे। तो इस तरह हमें एक एक बॉल के ऊपर ज़रा सा प्रेस करते हुए उंगली की मदद से रखते जाएंगे ऐसे। ये खताइयों के साथ जब रोस्ट हो जाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार खताइयों का टेस्ट भी आता है और इन बादामों का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है खताइयों के साथ। ये अगर आपने बादाम नहीं पसंद करते हैं तो आप पिस्ता भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो अखरोट की गरियाँ भी रख सकते हैं। अवन को मैंने 150 फ़ारेनहाइट पर प्री हीट कर लिया था। तो अब ये हमारा अवन भी गर्म है, तो अब हम इसको गैस मार्क 3 और 4 के दरमियान में मैंने सेट कर लिया था। लेकिन डिफरेंट अवन्स होते हैं, उनकी डिफरेंट हीट्स होती है, तो आप उसको ज़रा ध्यान से अपनी सेटिंग के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। 15 मिनट हम इसको बेक करेंगे। ऐसे मैं ट्रे को रख रही हूँ, इसको मैं टॉप शेल्फ में रख रही हूँ और एक ट्रे को मैं बॉटम वाली पे कर रही हूँ। जब ये ऊपर वाली ट्रे रेडी हो जाएगी फिर बॉटम वाली को मैं टॉप पर ले आऊँगी। माशाल्लाह हमारी नान खताइयाँ बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छी नान खताइयाँ बन के तैयार हुई हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमने पहले इसको 15 मिनट पर बेक किया था, फिर बाद में मैंने इसके लिए 10 मिनट्स मुझे और टाइम को सेट करना पड़ा था। तो टोटल मुझे 25 मिनट लगे हैं इनको बेक करते हुए। मुझे उम्मीद है आज की मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप भी ईद के मौके पर इस मेरी रेसिपी को ट्राई करें। कल ईद है, ईद के इस मौके पर मैं आपसे एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। माह रमज़ान अब हमसे रुखसत होने को है, चंद ही घड़ियाँ बाकी रह गई हैं और अल्लाह ताला हम सब की तमाम इबादतों को कबूल व मंजूर करे, हमसे राज़ी हो जाए और अपने ख़ास ख़जानों से हमारी खाली झोलियों को भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे यहाँ कल ईद है। मेरी और मेरी सारी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, अल्लाह ताला आप पर और आपके तमाम घर वालों पर अपनी ख़ास रहमत करे, आपके घरों में रौनक और रिज़्क़े हलाल में बरकत दे। फिर मिलेंगे मेरी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।